हेलो एवरीवन। तो आपका इस वीडियो में फिर से वेलकम है और उसके बाद अब आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछता है क्लास में, आपका टीचर आपसे पूछता है कि बताओ स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है, तो आप उसको सिंपल सा आंसर ऐसे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे सबसे पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में सब चीज़ों का स्क्वायर करना ही सीख रहे हैं। तो स्क्वायर ऐसे सीख सकते हो कि कोई भी नंबर है, उसको उसी नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करने का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से भिड़ा दो, किसी भी नंबर को उसी नंबर से भिड़ा दो, तो जो आंसर निकल के आएगा दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। और ठीक है, स्क्वायरिंग करना इसी को बोलते हैं। तो चलो, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसमें स्क्वायरिंग करना हम लोग सीखेंगे, बट डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 इंटू 4। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8। इस तरह से कर सकते हो, करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है। और बताने से पहले सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर एक होता है, टॉपिक होता है, एक डेफिनेशन है परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। अगर दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नहीं मिल रहा है तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लाइक जैसे जैसे आप बात कर सकते हैं 25 की। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो अब तुम सोचोगे, दिमाग अपनी बुद्धि को दौड़ाओ और 5 इंटू 5 को लेकर आओ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो यू विल गेट 25, आपको 25 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर हम बात करें 26 की, बात करें 27 की, बात करें 28 की, तो 26 को तुम 13 इंटू 2 से पा सकते हो, 27 को तुम पा सकते हो 9 इंटू 3 से पा सकते हो, 28 को तुम 14 इंटू 2 से पा सकते हो, है ना? इस तरह से पा सकते हो। बट जो नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो दे आर नॉट सेम, ये सारे सेम नहीं है। तो अगर ये सेम नहीं है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दो सेम नंबर, जब दो सेम नंबर को भिड़ाओगे तो जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन को भैया देखो, मैथ्स है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान किया जाएगा। और परेशान करा जाएगा का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको नहीं करना है। आपको पता है कि हम मेरी मंजिल सामने है, बट रास्ता सीधा नहीं है, घूम फिर के जाना है। दिस इज द मैथ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दौड़ रहा होगा और यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 32 लिखा है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनका क्या करना है? अब इनका स्क्वायर करना है। तो देखो, स्क्वायर कैसे कर सकते हो? 32 इंटू 32 हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करना है? अब इसका स्क्वायर तो करना है। तो देखो, सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हो 30 और प्लस 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 32 को हम लोग 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। और अब इनका क्या कर दो, अब कर दो स्क्वायर। भाई स्क्वायर ही तो करना है, अल्टीमेटली स्क्वायर ही करना है। तो 32 को 30 प्लस 2 करके स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद देखो क्या करोगे, पहले एक नंबर लो यहाँ से और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 30 प्लस 2। ओके, बीच में मल्टीप्लाई है और फिर प्लस लगाओगे क्योंकि प्लस है। अब दूसरा नंबर लो और फिर से वही सारे नंबर लिखो, 30 प्लस 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो देखो, 30 प्लस 2 का ऐसे स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 30 प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में भी 30 प्लस 2, ये मतलब होता है। भाई स्क्वायर लिखा है तो उस नंबर को हम दो बार लिख सकते हैं और बीच में कौन सी साइन रहेगी? मल्टीप्लाई की। नहीं समझे? एक और देखो, जैसे लिखा है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, तो उनको क्या लिख सकते हो? इनको लिख सकते हो 4 इंटू 4। किसी भी चीज का अगर स्क्वायर लिखा है तो उनको दो बार लिख सकते हो और साइन कौन सी होनी चाहिए बीच में? मल्टीप्लाई की। तो अगर 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग उनको दो बार लिख सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब अगर इतना जान गए हो तो क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा पूरी सब्जी बांटने वाला।
तो देखो ये रही पूड़ी, ये रही सब्जी, ये रहे मेहमान, ये रही पूड़ी, ये रही सब्जी, ये रहे मेहमान। पूड़ी उठाओ मेहमानों में बांटो और सब्जी उठाओ मेहमानों में बांटना है। तो अगर हम लोग 30 उठाएंगे तो देखो 30 से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, होगा बिल्कुल होगा, फिर प्लस करके 30 से वो मल्टीप्लाई होगा, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस टू से कौन मल्टीप्लाई होगा, 30 होगा, फिर +2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा। ये चीज़ें आपने क्लास 7 में पढ़ी होंगी, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करी जा रही है। 30 पहले ये जो 30 है, ये जो पूरी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगी, फिर ये जो 2 है फिर वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो वही चीज़ तो लिखी है, 30 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक नंबर उठाना और मेहमानों से मल्टीप्लाई कराना, फिर दूसरे को उठाना, फिर मेहमानों से मल्टीप्लाई कराना। तो चलो अब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो यही चीज़, ये जो चीज़ लिखी है वो अभी यहाँ पे लिख जाएगी, परेशान नहीं होना। तो पहले 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस, तो 30 इंटू 2 हो गया, ठीक। फिर प्लस करो, अब 2 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। और उसके बाद प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो देखो जैसा तुमने 7th क्लास में पढ़ा था, वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे लग रही है, सेम चीज़ ही तो लिखी है। पूरी सब्जी वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको याद होगा। अब आप पूरी सब्जी के जहाँ पूरी पनीर और जो भी मन करे मतलब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। बस ध्यान रखना कि ऐसे स्क्वायर करने के बाद ये वाली लाइन ऐसे लिखनी है कि पहले 30 एक नंबर लिखो, फिर ब्रैकेट में वो, फिर दूसरा नंबर, फिर ब्रैकेट में वो, फिर इस तरह से ओपन कर दो। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 मिलेगा, प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिलेगा, प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिलेगा, प्लस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4। अब इन सब को ऐड कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 960 कितना हो गया ये, और इन सब को प्लस करते हैं तो आई थिंक कितना आ गया, 1024। तो ये हो गया आपका आंसर 960 और 1024। तो ये हो गया स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 32 का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अब चलो देखते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बी पार्ट है और बी पार्ट में लिखा हुआ है 35, ये रहा 35 बी पार्ट। हाँ चलो बी पार्ट करा देते हैं। बी पार्ट लिखा हुआ है 35, ये तुम लोग खुद ट्राई करना। और सी पार्ट हम करा दे रहे हैं जो कि लिखा हुआ है 84। तो ये ट्राई करके और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब 84 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे। तो 84 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे देखो 32 को तुमने क्या लिखा था, 30 + 2। तो 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लोग लिख सकते हैं 80 + 2। वेरी गुड, और दोनों का कर दिया स्क्वायर। यही सिंपल स्टेप तुम्हें सब में लगाना है, ठीक। 80 + 2 हो गया। अब क्या करोगे, अब तुम क्या करो, इनमें से एक नंबर निकालो और इनको तुम दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिख दो सारे, और उसके बाद प्लस करके 2 उतारो और उसके बाद फिर से वही ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे थे एज इट इज लिख दो। अब भाई इतना सिंपल सा स्टेप तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब उसके बाद अब 80 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ और 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो 80 से अगर 80 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद प्लस करके 80 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। वेरी गुड, ये हो गया। अब किसकी बारी है, अब 2 की बारी है। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 80 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस करके 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा, ठीक। अब चलो सॉल्व करते हैं। 8 8 जा कितना होता है, 64, और ये 64 100 डायरेक्ट कर सकते हो। और 82 जा कितना होता है, 160 होता है, प्लस 82 जा कितना होगा, 160 होगा, और प्लस क्या आएगा, 4 आएगा। मल्टीप्लाई हो गया, कर लिया। अब इन सारे नंबर को ऐड करना है, और तुम ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे, लिख के कर सकते हो। 6400, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 320, और यहाँ पे आ गया 4, प्लस करोगे तो आएगा 4 2 7 और 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 7 और 2 और 4। तो ये आंसर आपका आ गया। तो आई होप आपको ये जो स्क्वायरिंग करी जा रही है वो चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए आगे और बढ़ते हैं, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है, उसको करना है, सॉल्व करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना रहेगा। और देखते हैं
इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो अब इसका हम लोग बी पार्ट तो सी पार्ट तो हो गया। अब डी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 92। अब इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के पार्ट आप लोग खुद करिएगा, जैसे 75 हो गया, जैसे 46 हो गया, जैसे आपका 61 हो गया और उसके बाद 39 हो गया। ये सब आप खुद लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको करेंगे कैसे। 92 लिखा है, सबसे सिंपल क्या करो, उसको स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट करोगे, इनको क्या लिख सकते हो, इनको आप लिख सकते हो 90 और प्लस 2। ठीक, 90 प्लस 2 लिख के और दोनों क्या कर दिया, होल स्क्वायर। 90 प्लस 2 लिखकर होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या करोगे, अब एक नंबर निकालो और उसके बाद ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा था एज इट इज लिख दो। इतना सिंपल प्रोसेस है। फिर दूसरा नंबर निकालो, फिर जो भी कुछ लिखा हुआ था एज इट इज उसको भी लिख दो। लिख दिया, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 90 का 90 से मल्टीप्लाई होगा, 90 इंटू 90। फिर 90 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 90 इंटू 2 हो गया। फिर उसके बाद प्लस करके यहाँ पे क्या होगा, प्लस करके फिर 2 का मल्टीप्लाई करा दो 90 से, फिर प्लस करके 2 का मल्टीप्लाई करा दो 2 से। तो यही सारे स्टेप है जो सारे क्वेश्चन में करने हैं। अब मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई हो, यहाँ। तो 90 का 90 से करोगे तो कितना आएगा, 8100। प्लस 90 का जब 2 से करोगे तो कितना आएगा, 180। फिर यहाँ कितना आएगा, 180 और प्लस करके यहाँ पे आ गया 4। ठीक, अब इन सारे नंबर को ऐड करना है। अब चलो ऐड करते हैं, लिख के ऐड कर लो। 8100 180 180 और यहाँ पे आ गया 4। प्लस करते हैं तो 4 आ गया, 8 8 16 होता है, और ये 3 और एक 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 4 6 और 4, 8464। ये जो नंबर है ये 92 का क्या है, 92 का स्क्वायर है। तो अब ई एफ और उसके बाद जो जी पार्ट है वो लिखा हुआ है 61 और जो एच पार्ट है वो लिखा है 39। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे बताया गया है। पहले नंबर को स्प्लिट करो 2 पार्ट में, फिर उनका होल स्क्वायर करो, फिर एक नंबर निकालो, ब्रैकेट उसके बगल ब्रैकेट लगाओ मल्टीप्लाई में, दूसरा नंबर निकालो उसके बगल ब्रैकेट लगाओ, सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। तो अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या था, स्क्वायर करना था बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये क्या होता है, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको आपको सीखना है, समझना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नाम आ रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ट्रिपलेट का मतलब होता है सीधा सीधा 3 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर्स होंगे भाई, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है, तो यहाँ पे कोई भी 3 नंबर्स होंगे, वो 3 नंबर्स कुछ ऐसे लिखे रहेंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक नंबर हो गया m, एक नंबर हो गया n और एक नंबर हो गया p। तो वो नंबर कैसे लिखा होगा, वो नंबर लिखा होगा m का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर और प्लस p का स्क्वायर। कुछ इस फॉर्मेट में वो नंबर लिखा जा सकता है। अगर इस फॉर्मेट में इन तीनों नंबर्स को लिखा जा सकता है तो इन तीनों नंबर्स को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। फिर से समझना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होगा, पहली बात तो ये जो पाइथागोरस तुमने पढ़ा था क्लास 7th में वहां से आया है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम तुमने अगर पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो किस में लगता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, और तीनों साइड्स का कुछ ना कुछ मेजरमेंट दिया रहता था। एक साइड नहीं दी रहती थी, 2 साइड गिवन रहती थी, हमें थर्ड साइड निकालना रहता था। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर होते हैं जिनको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं 3, 4 और उसके बाद 5। अब हमने यहाँ पे 3 नंबर ले लिया। अब तुमसे कहा जा रहा है कि बताओ क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम करो 3 का स्क्वायर प्लस तुम करो 4 का स्क्वायर।
अगर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पर तुम्हें आंसर ऐसा मिले जो 5 का स्क्वायर होता है, तब ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, अदरवाइज ये नहीं है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 9 और 16 को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा 25 आ गया। अब जरा इक्वल टू के उस तरफ वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो अगर इधर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 इक्वल टू 25। इसका मतलब देखो दोनों तरफ सेम आंसर आया। अगर दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और एक नंबर देख सकते हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 7 और उसके बाद 8। अब इसके बाद क्या करना है, तुमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, उसमें क्या लगता है, उसमें जो बड़े वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर और जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर के सम की वो इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम में तुमने यही पढ़ा था कि बड़की का स्क्वायर बराबर छोटकी का स्क्वायर प्लस छोटकी का स्क्वायर। मतलब जो बड़ी वाली साइड है, हाँ, राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो बड़ी साइड की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर इन दोनों साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही तो पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में, और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो बड़ी वाली डिजिट है उसका स्क्वायर, बड़ी वाली डिजिट कौन है 8, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये चीज होता है तब ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चलो करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 42। अब इन दोनों को प्लस करो, सॉरी 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पे होगा 9 6 15 और 4 3 7 और 8, यहाँ पे आ गया 85। अब 8 का स्क्वायर करो तो आता है 64। ठीक, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि 6 7 और 8 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। और अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो ये जो राइट ट्रायंगल के तीनों साइड भी बन नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक लास्ट बार बोल देते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नाम में ही ट्राई छुपा हुआ है, ट्राई मतलब 3 साइड्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक ऐसी 3 डिजिट्स होती हैं या ऐसी 3 साइड्स होती हैं जिनको कुछ इस फॉर्मेट में आप अगर लिख सकते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, अदरवाइज नहीं है। वो 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है। और कैसे लिखोगे, उन 3 नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर करो और बाकी जो दोनों बच्चे हैं उनका स्क्वायर करो, उनको प्लस करो और बड़े वाले के स्क्वायर के अगर बराबर आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो फिर अभी क्वेश्चन कराया जाएगा तब समझ में आ जाएगा। और देखो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है क्या लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं 2m। 2m होता है और होता है m स्क्वायर माइनस का 1 और m स्क्वायर प्लस का 1। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, तो ये फॉर्मूला है तीनों ट्रिपलेट पता करने का। मतलब अगर एक ट्रिपलेट दिया है और 2 और पता करना है तो इस फॉर्मूले से हम लोग ट्रिपलेट पता कर सकते हैं। इसके लिए परेशान ना हो, इसको भी हम बताएंगे कैसे होगा। बस तुम ये जानो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी आगे क्वेश्चन कराएंगे, इसमें आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लिखा हुआ है यहाँ पे 6। अब एक नंबर लिखा है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। मतलब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक नंबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बड़की का स्क्वायर बराबर छोटकी का स्क्वायर प्लस छोटकी का स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में आप उन तीनों नंबर्स को लिख सकते हैं तो बल्ले बल्ले वो हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नहीं तो नहीं। अब ये कह रहा है कि जो 6 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, 2m और m स्क्वायर माइनस का 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो 3 नंबर्स होते हैं यहाँ पे, उसमें से एक नंबर हमें दिया है। अब ये जो एक नंबर है ना भैया, वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक नंबर की हेल्प से बाकी 2 नंबर कैसे पता करें, तो देखो
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2m इज इक्वल टू 6। अब भाई ये देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक, इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है और यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये एक नंबर इन तीनों के किसी एक के बराबर है, तो लिख लिया। हमें m की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालो, m इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई 3। सो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर तुम्हारा होगा, फर्स्ट नंबर क्या है 2m। तो 2m बराबर 2 इंटू एम की जहाँ पे क्या लिखोगे, m की जहाँ पे लिखेंगे 3, तो कितना आ गया 6 आ गया। और जो आपका सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, सेकंड नंबर लिखा जाता है m² - 1। तो यहाँ पे हो गया m² - 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 कितना आ गया 8 आ गया। और जो तीसरा नंबर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तीसरा नंबर जो होता है वो होता है किस फॉर्मेट में, m² + 1। तो m की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आ गया 10। तो भैया आपके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 6, 8 और 10। तो ये हो गए आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए अब उसके बाद अगर आपको ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी और समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी पार्ट, और ये लिखा हुआ है 14। ठीक सर, ये 14 क्या है, तो वही जो 3 लोग हैं, 3 जो ट्रिपलेट है, 3 जो नंबर है उनमें से एक नंबर दिया है। अब इनकी हेल्प से हमें दोनों नंबर पता करना है। तो भैया एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं क्या बोला जाता है 2m, और उसके बाद m² - का 1, और उसके बाद m² + 1। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई एक साइड अगर आपको दी होगी तो हम लोग दोनों साइड पता कर सकते हैं। अभी साइड क्या है, तो तुम जानते हो कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें जो 3 साइड होती है उनका आपस में रिलेशन कैसे होता है, बड़की का स्क्वायर बराबर छोटकी का स्क्वायर प्लस छोटकी का स्क्वायर। तो उनमें से हमें कोई एक नंबर दिया है और बाकी के दोनों नंबर पता करने हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ध्यान से समझना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 2 नंबर दिए रहते थे, एक तीसरा पता करना होता था। कोई भी 2 साइड दी होती थी और तीसरा पता करना रहता था पाइथागोरस थ्योरम से। बट अब तुम्हें थोड़ा और बेनिफिट ये मिल गया कि अगर एक ही साइड दी है और बाकी की दोनों पता करनी है तो हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे b बराबर 14 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2m = 14। मतलब किसी भी एक पार्ट को उठाकर और जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके इक्वल दिखा दिया। अब सर आप कह रहे हैं कि किसी एक भी पार्ट को उठा लो, तो इसको क्यों नहीं उठा रहे, इसको क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि भैया इसको जब लोगे तुम, जैसे मान लो तुमने ले लिया m² - 1, और इसको अगर तुम 14 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, m² - 1 इधर जाके प्लस होगा 15 हो जाएगा, और m बराबर जो इधर स्क्वायर होता है वो उधर स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट कर दोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना। और वही सेम चीज उसमें होगी, उसमें भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझे। तो जब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो इन दोनों से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे 2m। सॉल्यूशन निकाल के करना क्या है, एक्चुअली सॉल्यूशन निकाल के करना है कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, और जैसे m की वैल्यू आ जाएगी इसमें पुट करोगे, पहला ट्रिपलेट इसमें पुट करोगे, दूसरा ट्रिपलेट का एक नंबर पता करोगे इससे, और ट्रिपलेट का दूसरा नंबर इससे पता चल जाएगा, और ट्रिपलेट का तीसरा नंबर इससे पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो 2m बराबर क्या हो गया 14, तो m बराबर क्या हो जाएगा 14/2, और कट के कितना आ गया 7, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये लो m की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वही लिखो, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर को किस फॉर्मेट में लिखते हो, फर्स्ट नंबर को किस फॉर्मेट में लिखते हो, फर्स्ट फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं 2m, तो इज इक्वल टू 2 × m की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो ये कितना हो गया 14 हो गया।
और जो सेकेंड नंबर है, जो आपका सेकेंड नंबर है वो क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, बस वैल्यू पुट करते चले जाओ बस। तो m की वैल्यू कितनी है 7, और 7 का स्क्वायर और माइनस का 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से सोचो 49, और 49 और उसमें से भी माइनस का 1 करना है तो कितना आ जाएगा 48। और उसी तरीके से जो थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर वो क्या है, वो है m स्क्वायर और प्लस का 1। तो m की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 49 प्लस 1, और ये आ गया 50। ठीक है, तो आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना वो क्या बना, सो पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर वो बन गए आपके 14, 48 और 50। तो भैया ये तीनों आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनके तैयार हो गए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसके बाद एक और लगाते हैं। अब देखते हैं सी पार्ट हम लोग, और सी पार्ट देखो, सी पार्ट में लिखा हुआ है 16। अब 16 क्या है, 16 वही 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर में से एक नंबर दिया है, यहाँ से m की वैल्यू निकालो और तीनों नंबर पता कर लो। तो देखो वही फॉर्मूला क्या है 2m और कॉमा करके क्या है m स्क्वायर माइनस का 1, और दूसरा क्या है m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, चलो तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो 2m है, 2m को किसके बराबर करेंगे, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यही काम सब में करते आ रहे हैं। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 16/2, और कट करके क्या कर दिए 8। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि m की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हम ये पहले नंबर को 16 के बराबर करते क्यों हैं, क्योंकि भैया क्वेश्चन में तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर दिया है, और ये भी 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, और वहाँ पे एक नंबर दिया है। हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट है ये नंबर, ये भी है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये भी नंबर दिया है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो भी नंबर दिया है। तो इन तीनों में से और उन एक में से कोई एक जो होगा वो दोनों से मैच करेगा। समझना, इन तीनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो उस नंबर के बराबर होगा। तो हम लोग पहले वाले को इस नंबर के बराबर कर देते हैं, तो हमें m की वैल्यू मिल गई। और जहाँ m की वैल्यू मिली, सो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा। चलो करते हैं। तो हमें m की वैल्यू मिल गई, बस यही करना है, m की वैल्यू निकाल लो। अब उसके बाद इसमें पुट करते चले जाओ। पहला क्या है 2m, तो 2m तो तुम्हें वही मिलेगा 16 ही मिलेगा। तो 2 इंटू m की जहाँ पे क्या लिखोगे 8, तो 8 कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया। और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है m स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 का स्क्वायर और माइनस का 1 यानी कि 63 आ गया। डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन चलो करा देते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस का 1, 64 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 63, और यहाँ पे हो गया m स्क्वायर प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 8 जा 64, और 64 प्लस 1 कितना हो गया 65 हो गया। सो आपको जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिला वो क्या मिला, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे, वो होंगे आपके 3 नंबर्स 16, 63 और 65। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद इसका एक पार्ट है डी, जिसमें लिखा हुआ है 18। एक नंबर दिया है, बाकी दोनों पता करना है, m की वैल्यू निकाल लेना, और m की वैल्यू निकाल के पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।